नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बेहद ही सफलतापूर्वक हुआ। भारत में हुए इस सम्मेलन की सफलता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना हो रही है। इस सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच नई दिल्ली G20 लीडर डिक्लेरेशन पर सर्वसम्मति बनी, जिसे न केवल ऐतिहासिक करार दिया गया बल्कि इसे भारत के रणनीतिक कौशल का बड़ा कमाल भी माना गया। वहीं सम्मेलन में भारत ने मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप तक एक आर्थिक कॉरिडोर बनाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। इसके अलावा एक और अनोखी बात हुई। इस्लामिक देशों के साथ भारत का रिश्ता एक अलग ही लेवल पर नजर आया। जैसे बांग्लादेश को समिट में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को बहुत तवज्जो मिली। वहीं G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान भारत में ही रुके और ये उनका राजकीय दौरा था। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वे भारतीय नागरिकों को अपने ही मुल्क के नागरिकों के समान देखते हैं। तीसरी अनोखी बात यह हुई कि कश्मीर से लेकर हर मुद्दे पर पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने वाले पाकिस्तान के मित्र देश तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और कहा कि यदि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की के लिए गर्व की बात होगी। इन तीनों मामलों में जो सबसे ज्यादा बात ध्यान खींच रही है वह यह है कि इस्लामिक देश भारत के साथ अपने रिश्ते को बहुत महत्व दे रहे हैं और भारत भी कई इस्लामिक देशों के करीब होता जा रहा है। कई खाड़ी देश और भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इसका उदाहरण है। सऊदी अरब सहित खाड़ी के देशों से भारत के संबंध बीते 10 सालों में गहरे हुए हैं और बांग्लादेश के साथ रिश्तों में गर्माहट बनी हुई है। वहीं तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने जिस तरह उसकी मदद की थी, उसके बाद भारत को लेकर तुर्की के रवैये में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आखिर इस्लामिक देशों के साथ भारत के रिश्ते क्यों गहरे होते जा रहे हैं, जबकि मोदी सरकार हिंदूवादी एजेंडे पर चलने वाली सरकार मानी जाती है। मोदी सरकार की इसी विदेश नीति को लेकर हाल ही में एक न्यूज चैनल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार जो अपनी हिंदुत्व की पहचान को लेकर मुखर है, इसके बावजूद भारत के संबंध सऊदी अरब और मिस्र जैसे उन देशों के साथ बनते जा रहे हैं जो पाकिस्तान के करीबी माने जाते हैं। ये देश मोदी सरकार को सही मायने में भारतीय की तरह देखते हैं। माना जाता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी संस्कृति और मान्यताओं से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और इस पर गर्व करते हैं। उनके लिए हम जो दिखते हैं वही हैं। खाड़ी देशों में ये बातें हमारे लिए सम्मान पैदा करती हैं। वो जो खुद हैं उन्हें उस पर गर्व है, तो वो जब मोदी के नेतृत्व में भारत को देखते हैं जिसे भारत होने पर गर्व है, तो वो उससे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। वहीं इस्लामिक देशों से बढ़ रही नजदीकी को लेकर जानकारों का यह मानना है कि अगर इन देशों से भारत के संबंध गहरे होते हैं तो पाकिस्तान के मामले में भी उसे कूटनीतिक बढ़त मिल सकती है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया तो पाकिस्तान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और खूब हो हल्ला मचाया था। लेकिन इसके बावजूद कई अरब देशों ने चुप्पी बनाए रखी और इसे भारत का आंतरिक मामला माना। कुल मिलाकर वे देश जो कभी पाकिस्तान के हमदर्द माने जाते थे, वे यदि इसी तरह भारत का समर्थन करते रहते हैं तो इससे पाकिस्तान हाशिए पर जा सकता है। जानकारों के मुताबिक भारत की यह कूटनीति कामयाब रही तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान की हैसियत कम रह जाएगी और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।